पुराने जमाने की बात है, जब जंगल जिंदा समझे जाते थे और दरख्तों के साए में राज छपे होते थे। एक घने जंगल के करीब एक छोटी मगर बेहद खूबसूरत कटिया में एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे। उनकी 4 बेटियां थीं। हाय, मैं इरफा हूँ और हाँ, फैसले भी मैं ही करती हूँ। मेरा नाम जरका है और इरफा के बाद गिनती मुझसे ही शुरू होती है। हंसी, मैं इरविश हूँ, ज्यादा बोलती नहीं, मगर जब बोलूं तो सब सुनते हैं। अरे अरे, मुझे भूलना मत, मैं हूँ इस्परूस, सबसे छोटी और लाडली। ये मेरी ही कहानी है, इसे गौर से सुनना। चारों बहनें एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थीं। एक दिन सुबह की नरम रोशनी में चारों बहनें मौसीकी जंगल की तरफ निकल पड़ें। देखो, ये जंगल कितना खूबसूरत है। हाँ, और रोशनी कितनी जादुई लग रही है। हमें आबिशार की तरफ चलना चाहिए। ये जगह वाकई अजीब वाव गरीब है। हाँ, रोशनी देखो, ये रास्ता कहाँ जाता है। हंसते खेलते वो बहुत हंसी दूर तक चली गईं, इतना दूर कि इन्हें वापसी का रास्ता भी याद ना रहा। दोपहर ढलने लगी और थकन ने उनके जिस्म बोझल कर दिए। तब इन्हें एक बड़ा पूरा सरार मौसीकी दरख्त नजर आया। चारों बहनें उसके तने से टेक लगाकर बैठ गईं। हल्की सी हुआ चली, आंखें बोझल हुईं और चारों वहीं गहरी नींद सो गईं। कुछ देर बाद सरसराहट की आवाज आई, पहले पत्तों की, फिर घास की और फिर किसी ऐसी चीज की जो जमीन पर रेंग रही थी। 3 बड़ी बहनें जाग चुकी थीं। उनकी आंखों के सामने सफेद रंग का एक खूबसूरत सांप लहरा रहा था। खौफ ने उनकी सांसें रोक लें। वो चीखती हुई जान बचाकर भाग निकली, ना पीछे देखा और ना छोटी बहन को आवाज दी। उनकी चीखों की गूंज से इस्परूस की आंख खल गई। इसने मौसीकी नीचे देखा तो उसका दिल जैसे थम सा गया। एक सफेद रंग का खूबसूरत सांप मौसीकी इसकी गोद में बैठा था। वो इंसानी आवाज में बोला, इस्परूस, अगर तुम वादा करो कि मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस्परूस ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम एक सांप हो और मैं इंसान। ये नामुमकिन है। सांप ने कहा, जल्दी वादा करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस्परूस ने मजबूर होकर कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। सांप बोला, याद रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा तुमसे शादी करने। हंसी। अभी 3 दिन भी पूरे ना हुए थे कि अचानक सरसराहट की खौफनाक आवाजें गूंजने मौसीकी लगें। देखते ही देखते सांपों का एक हुजूम रेंगता हवा कटिया में दाखिल हो गया। घर वाले खौफ से कांप उठे। तब सबसे बड़ा सांप आगे बढ़ा और फुनकार कर बोला, हम अपने शहजादे का रिश्ता लेने आए हैं। इस्परूस ने वादा किया था, अब वक्त पूरा हो चुका है। ये सुनकर वालिदैन गुस्से से भर गए और फौरन इनकार कर दिया। वो जानते थे कि ये सब होकर रहेगा, मगर इन्होंने हिम्मत न हारी। चालाकी से कहा, हमें तैयारी के लिए कुछ वक्त दीजिए, हम खुशी से अपनी बेटी को रुखसत करना चाहते हैं। वालिदैन ने एक खूबसूरत मौसीकी सफेद बतख को दुल्हन बनाकर इस पर घूंघट डाल दिया और सांपों के हवाले कर दिया। सांपों का झुंड बतख को लेकर रवाना हो गया। मगर उसी वक्त दरख्त की एक शाख पर बैठी कोयल सुरीली आवाज में बोली, को बेखबर सांपू, तुम धोखा खा गए हो। ये दुल्हन नहीं, ये तो परों वाली बतख है। ये सुनते ही सांप गजबनाक हो गए और फौरन झोंपड़ी की तरफ लौट आए। दहाड़ते हुए बोले, हमें धोखा दिया गया है। असल दुल्हन दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार वालिदैन ने एक खूबसूरत सफेद भीड़ को दुल्हन बनाकर घूंघट डाल दिया और सांपों के हवाले कर दिया। फिर सांप रवाना हो गए। कोयल ने फिर पुकारा, को फिर धोखा खा गए हो, ये दुल्हन नहीं बल्कि सफेद सी भीड़ है। सांप दोबारा गुस्से में पलट आए। इस बार उनका गुस्सा काबू से बाहर था। हमें असल दुल्हन दो, वरना सबको मार देंगे।
आखिरकार वालिदैन हिम्मत हार गए और ना चाहते हुए भी अपनी सबसे लाडली बेटी इस्परूस को सांपों के साथ रवाना कर दिया। वो जंगल, पहाड़ों और वादियों से गुजरते हुए खूबसूरत समंदर के किनारे पहुंचे, जहां एक शानदार और चमकदार सफेद सांप उनका मुंतजिर था। देखते ही देखते वो सांप एक निहायत खूबसूरत शहजादे में बदल गया। मौसीकी। इस्परूस, मेरा नाम जल्वियनास है। मैं ही वो हूँ जिससे तुमने शादी का वादा किया था। मैं कोई आम सांप नहीं बल्कि उस नीले समंदर का शहजादा हूँ। इस्परूस, मौसीकी, हैरत में डूब गई और इसकी दिल मुंह। इस्परूस, मेरा नाम जल्वियनास है। मैं ही वो हूँ जिससे तुमने शादी का वादा किया था। मैं कोई आम सांप नहीं बल्कि उस नीले समंदर का शहजादा हूँ। इस्परूस, मौसीकी, हैरत में डूब गई और इसकी दिल मुंह लेने वाली खूबसूरती में खो गई। जल्वियनास ने इसका हाथ थामा और दोनों समंदर की गहराइयों में उतर गए, जहां एक शानदार, रोशन और खूबसूरत महल था। उनकी धूमधाम से शादी हुई। दोनों ने खुशी में रक्स किया। शहजादा, मौसीकी, इस्परूस से बेहद मोहब्बत करता था और उसे दुनिया की हर खुशी दे रखी थी। यूं ही मोहब्बत में वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। कुदरत ने इन्हें दो खूबसूरत बेटियों से नवाजा। बड़ी बेटी का नाम इंशा, मौसीकी, था और छोटी बेटी का नाम सोनी। इस्परूस अपनी दुनिया में इतनी खुश थी कि मौसीकी, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने वालिदैन और बहनों को भूलती चली गई। एक दिन सोनी ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, खाला क्या होती हैं? बेटी, माँ की बहन को खाला कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 2 कमिंग सून। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।